TGISPR लेफ्टिनेंट जनरल जनाब अहमद शरीफ साहब ने एक प्रेस ब्रीफिंग बुलवाई हुई थी, क्योंकि वो इस वक्त मौजूदा इलेक्शन चोर जाली निज़ाम के जो है वो वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं। मादरत के साथ ये कहना पड़ता है, क्योंकि वो इसकी तर्जुमानी भी करते हैं, इसको डिफेंड भी करते हैं। लिहाजा उन्होंने पहले से ही आज ही के दिन एक लंबी चौड़ी प्रेस ब्रीफिंग के लिए सहाफ़ियों को मुल्क भर से मदऊ किया हुआ था, लाहौर से भी, पेशावर से भी और कराची से भी, क्योंकि काफ़ी चेहरे हमें जो नज़र आए उसमें तकरीबन तमाम ही थे। और मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई, टीवी एंकर्स भी थे और मीडिया मैनेजर्स भी थे, और उसमें काफ़ी लोग मौजूद थे, और उसमें सीनियर्स भी थे, जूनियर्स भी थे और मिड कैरियर के लोग भी थे, सब के सब थे। और भारी भरकम ये ब्रीफिंग थी, 3 घंटे तक जारी रही, और एन उसी दिन बुलाई गई जब 27वीं गैर आइनी तरमीम जो है वो उसका इंकशाफ किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। तो इसलिए डॉट्स अगर आप मिला लें तो बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाती है कि जनाब ये सब कुछ मिल मिला के ही हुआ है। और इस मीडिया ब्रीफिंग का मकसद भी कुछ बातों को कन्वे करना था। कुछ बातें तो उन्होंने सबके सामने की और ब्रीफिंग में की, लेकिन कुछ सीनियर और ख़ास सहाफ़ियों से उनकी 1-on-1 मुलाकात भी हुई और अलहदा से गपशप भी हुई, और उनको ख़ास तौर पे एतमाद में लेने की कोशिश की गई। अब हमारे सामने जो सवालात और उसके जवाबात भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ चीज़ें जो रिपोर्ट हो रही हैं उसके अकॉर्डिंगली, और कुछ चीज़ें रिपोर्ट नहीं भी हुई उसके बारे में आपको बता देंगे। ये तकरीबन सहाफ़ियों की तादाद अच्छी खासी थी, भारी भरकम थी, और 60 से ज़्यादा थे ये लोग, और हाउसफुल था, और बड़ी जो है बड़े हॉल में ये की गई थी। और इसके साथ साथ जी जो खबरें आई हैं सामने, सबसे पहले कुछ बातें हुई थी। उन्होंने कहा जी कि एक बात तो ये की कि उन्होंने कहा जी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी साहब के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा जी कि वो मुंतखब वज़ीर आला हैं और हुकूमत की ज़ाती पसंद नापसंद कोई नहीं होती, और इसलिए इसके बारे में हम कोई बात नहीं करते, और वो आ गए हैं तो वो सिस्टम का हिस्सा हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुंतखब सियासतदान जो हैं वो जो मुंतखब सियासतदान हैं वो रियासत कहलाते हैं। आज पहली दफ़ा उन्होंने ये बात कहने की जसारत की है कि जनाब हम रियासत नहीं हैं, हम तो रियासत का एक हुकूमत का एक हिस्सा हैं और एक इदारा है, हम रियासत नहीं है, रियासत तो पार्लिमान होती है। तो ये बात उन्होंने आज बड़ी मुश्किल से तस्लीम कर ली। तो फिर अगर रियासत जो है वो पार्लिमान है, तो फिर पार्लिमान तो अवाम की मुंतखब करदा होती है, और वो जाली फॉर्म 47 की नहीं होती, और उसे आप जाली फॉर्म 47 अजनबी लोगों को दे के पार्लिमान में नहीं भेज सकते। इसलिए इस पार्लिमान को तो रियासत भी कहलाने का हक नहीं है। उसके बाद अगली बात जो उन्होंने की ख़ास तौर पे सोहेल अफरीदी साहब के बारे में, तो उन्होंने कह दिया, उनको वज़ीर आला तस्लीम कर लिया, और उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई हमारी ऐसी बात नहीं होती। तो आर्टिकल 243 में तरमीम का मकसद उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल के ओहदे को आइनी शक्ल देने के बारे में जब सवाल पूछा गया, और जो ख़ास तौर पे 27वीं तरमीम के बारे में उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ये तो गवर्नमेंट का काम है और पार्लियामान का काम है, और हुकूमत ला रही है 27वीं गैर आइनी तरमीम, हम नहीं ला रहे, हाँ हम अपना इनपुट देंगे। तो इनपुट नहीं जनाब, आपने सब कुछ आपका ही है, और ये तरमीम आपने ही तैयार करवाई है, और तमाम आइनी और कानूनी माहिरीन को बड़े बड़े आप मदऊ करते रहे, और इस बारे में कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारी भी हेलो हाय है, और वो उनमें से चंद एक हमारे भी जानने वाले हैं, तो वो बताते रहे हैं कि बहुत कुछ हो रहा है। तो लिहाजा आप इनपुट नहीं देंगे, बल्कि आपने सब कुछ ही पुट दिया है आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स को। उसके साथ साथ भी गवर्नर राज के बारे में पूछा गया खैबर पख्तूनख्वा में, तो उन्होंने कहा कि गवर्नर राज हमारी सोच नहीं है, ये तो आपकी सोच है, और ये भी काम हुकूमत का है, और फिलहाल ऐसी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का। और वहाँ पे उसी सवाल के जवाब में जिसमें कहा गया था कि अफरीदी जो है वो सोहेल अफरीदी वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, और हम किसी
ज़ाती या ज़ात के बारे में और किसी शख्सियत के बारे में कोई कमेंट्स नहीं करते। तो जनाब इमरान खान साहब के बारे में तो आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहे हैं और अभी भी करते हैं, तो इसलिए ये बात दुरुस्त नहीं है। उसके साथ ही ये कहा गया कि जी फ़ौज में कोई नया ओहदा तख्लीक किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा ये भी हुकूमत कर रही है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। यानी कि फील्ड मार्शल का जो ओहदा है उसकी बात हो रही थी, उसे बाकायदा तौर पे आइनी शक्ल देने की बात की जा रही है, तो आर्टिकल 243 है। इसके साथ साथ एक बात पे उन्होंने कहा कि जी सियासतदान जो हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जी उसमें जराइम पेशा लोग, सियासतदान और दहशतगर्द इनका नेक्सस है। तो उस पर सवाल पूछा किया गया, मालिक साहब ने पूछा कि जी आप उनका फिर नाम क्यों नहीं लेते, आप नाम ले दें। कहते नहीं, हम किसी पे तबसरा नहीं करते, हम नाम नहीं लेते, लेकिन ये बातें तो ऐसी ही हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि रस्सी जो है अभी उसका बल नहीं गया, रस्सी जली हुई ज़रूर है, जल रही है लेकिन बल नहीं गया। तो बहरहाल उसके बाद आते हैं जी, उन्होंने कहा कि भारत ने हाँ एक और बात की, वो बड़ी दिलचस्प है क्योंकि उसके बगैर तो बात नहीं बनती। और उन्होंने कहा कि जी कि आइनी तरामीम पर हुकूमत ने अगर तजावीज़ मांगी तो हम अपनी सिफारिशात देंगे। तो भाई ये सारा कुछ तो किया ही आपने है, तो मैं फिर बता रहा हूँ कि आप ऐसी बातें ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद उन्होंने अगली बात की कि ख़ास तौर पे सियासत के बारे में उन्होंने बात की कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है और हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते, हम दिलचस्पी नहीं लेते और हम पे हमें खामखा सियासत में ना उलझाया जाए। तो ये अज़ खुद एक बहुत बड़ा लतीफ़ा है और ये कहना कि जनाब हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और हमें सियासत में मत उलझाया जाए, तो ये बात भी कोई नहीं लगती, क्योंकि पिछले 3 साल में मुकम्मल तौर पर जनाब जनरल साहब का कंट्रोल है और वो हर मामला खुद तय करते हैं। और यहाँ तक कि इलेक्शन जो है जिस तरीके से पहले धांधली की गई और उसके बाद फिर इलेक्शन चोरी किया गया, वो सारे का सारा काम भी इसी का है। और फिर आपकी तो कोई भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी नहीं है कि जिसमें आपने सियासत पर बात ना की, बल्कि आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते ही सियासत के लिए हैं और अपना सियासी नुक्ता नज़र बयान करने के लिए और सियासी बयानियाँ देने के लिए। लिहाजा ऐसी बातें ना करो जिनका यकीन मुश्किल हो। उसके बाद आते हैं जी अगली खबर जो है इसी से मुतालिक जनरल साहब ने कहा कि जो अफ़गानिस्तान के बारे में वो एक अलार्मिंग खबर है। अफ़गानिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि जी कि अफ़गानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है ये अवामी हुकूमत नहीं है और ये ब्रॉड बेस हुकूमत नहीं है, इसलिए इस हुकूमत को अब ख़त्म होना चाहिए और ब्रॉड बेस हुकूमत बननी चाहिए अफ़गानिस्तान में। और सवाल ये पैदा होता है जी कि अफ़गानिस्तान में अबूरी हुकूमत कहते हैं हमें मंजूर नहीं है, और सवाल ये पैदा होता है कि हमारे अपने जो पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो कैसी है, और दूसरा ये कि अफ़गानिस्तान में कैसी हुकूमत है कैसी नहीं, ये तो वहाँ के अवाम का मसला है। हमें तो अपनी सूरत हाल, अपने घर को ठीक करना चाहिए। अपनी जो हुकूमत आपने बनाई फॉर्म 47 की, वो किस हद तक असली है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जो हैं वो भी बता चुके हैं कि ये जाली हुकूमत है, हारे हुए लोग हैं। यूरोपीय यूनियन बता चुकी है, अक़वाम मुत्तहिदा का जो है वर्किंग ग्रुप वो बता चुका है, और तमाम हमारे मीडिया पर्सन जानते हैं, और जो आपके सामने बैठे थे वो भी सब जानते हैं। फिर ये कहा गया कि 27वीं तरमीम जो है वो तो पार्लिमान ने मंजूर करनी है, तो पार्लिमान जो फैसला करेगी वही होगा, तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जी पार्लिमान कौन सी, क्या ये पार्लिमान आपके ख्याल में क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के और अल्लाह को हाज़िर व नाज़िर जानकर आप या आपके बॉस ये कह सकते हैं कि ये पार्लिमान असली है और ये पार्लिमान हलाल है और ये पार्लिमान जायज़ है? तो आप ख़ुद सोचिएगा कि ये पार्लिमान किस हद तक इसके अंदर मामला पाए जाते हैं। तो ये इलेक्शन चोर और नाजायज़ पार्लिमान है और उसके ज़रिए से ये सब कुछ करने की कोशिश की जा रही है। तो लिहाजा वही पार्लिमान, अगर इलेक्शन चोर पार्लिमान ये करेगी तो वो रबर स्टैंप है जो आपने, क्योंकि आपने उनके हवाले कर दिया है एक बिल
और वो उसको कर देंगे, और इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर उसके बाद अगली बात की गई कि जी गज़ा अमन फोर्स जो है, गज़ा में अमन फ़ौज का फैसला हुकूमत और पार्लिमान करेगी। ये भी एक लतीफ़ा था, क्योंकि अभी तक पार्लिमान को तो पार्लिमान तो बहुत दूर की बात है, काबीना के वज़रा को भी नहीं पता कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। और ये तो अभी किसी को भी नहीं पता कि आपके प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो लंच किया वो क्या था, और उसमें कितनी डिमांड्स आपके हवाले की गई और उनका क्या बना। तो ये तो पार्लिमान को भी नहीं पता, और काबीना को भी नहीं पता, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को नहीं पता, और कोर कमांडर्स को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। तो इसलिए ये एक और मिसाल है कि इस वक्त आप कहते हैं कि आप सियासत में नहीं हैं और हमें सियासत में ना उलझाया जाए, तो आप अमेरिका के साथ मामलात आप तय कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान के साथ आप तय कर रहे हैं, इंडिया के साथ आप देख रहे हैं चीज़ें, ईरान के साथ, चाइना के साथ, और सब कुछ पूरी दुनिया में जो एंगेजमेंट्स हैं, पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स पाकिस्तान की, वो सब आप देख रहे हैं। और इसलिए ये कहना कि आपका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, दुरुस्त नहीं है, और मेरा ख्याल है कि ऐसी बातें करने की ज़रूरत भी नहीं होती।